बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत हैं एक और पेश गोई एक बड़ी रूहानी शख्सियत के ताज़ा तरीन इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हैं। लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हैं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। बिल्कुल एक नए अंदाज में उन्होंने इस गिरफ़्तारी को लिया है और कहा है कि इमरान खान गिरफ़्तार नहीं हुआ, कुदरत ने उसे हिफाजती हिसार में लिया है। बड़ी अजीब अंदाज में वो उन्होंने पूरे इस मामले की गिरा खोली है नाज़रीन, और कहा है कि इमरान खान के दिलो दिमाग में इनकलाबी तब्दीलियां लाई जाएंगी इस तजर्बे के बाद जो आजकल उसके साथ बरपा है। इस वाक़े की वजह से अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी मुसीबत में भी रहमत का पहलू। ये नया नुक्ता पेश किया है और बड़ा अजीब नुक्ता है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के गिर्द मौजूद बहुत सा झाड़ झनकार और काठ कबाड़ पिछले 1.5 साल के वाक़यात में झड़ गया है, उतर गया है, उससे जान छूट गई है खान की। लेकिन इसके दिलो दिमाग की कुछ ट्यूनिंग अभी बाकी थी, इसलिए कुदरत ने उसे एक और इम्तिहान से गुजारा है, एक और तजर्बे से गुजारा है, एक नई मुसीबत से गुजारा है, और उससे भी उसके दिलो दिमाग में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। और ये तब्दीलियाँ इसलिए ज़रूरी हैं कि उसे अगले 10 साल का बहुत पावरफुल इक़्तिदार दिया जा रहा है। वो 2 बार वज़ीर आज़म या 1 बार वज़ीर आज़म और 1 बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होंगे, ऐसा कहना है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का। मरूफ शख्सियत है रूहानी, और आप उनका इंटरव्यू और पेश गोइयाँ देखते रहते हैं। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो अभी हम बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का कहना है कि अभी भी बहुत से कुछ ऐसे नामुनासिब लोग इमरान खान के गिर्द मौजूद थे, इसलिए जो उसकी आजमाइश है उसे कुछ मज़ीद तवील कर दिया गया है, और ये भी ख़ज़ां के पत्तों की तरह झड़ जाएंगे। क्योंकि ख़तरा ये होता है कि जब आपको दोबारा एक तवील इक़्तिदार मिलता है तो न सिर्फ मुल्क व कौम और वफ़ादार साथियों और वर्कर्स को सामने रखकर फ़ैसले किए जाने चाहिए। ऐसा अब इमरान खान के जो ये ट्यूनिंग हो रही है वो इंशाल्लाह ऐसे ही करेगा, लेकिन हर मुक़्तदर क़ुव्वत के साथ फिर लोग आकर जमघटा बन जाता है और मुफाद परस्तों के वो नया घेरा डाल लेते हैं शहद की मक्खियों की तरह। ये चूँकि माहिर होते हैं इस काम में, हर दौरे हुकूमत में इन्होंने किसी न किसी तरीके से हर वज़ीर आला को, हर वज़ीर आज़म को इन्होंने घेरा डालने का इनके पास बेपनाह तजर्बा होता है, इसलिए ये कुछ ना कुछ कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। इन लोगों की इन चालों से, इस मकर से, इस फरेब से बचने के लिए इमरान खान की ये जो आजमाइश है ये तवील हो गई है, ऐसा कहना है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का। इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी मोहब्बत करने वाले को इमरान खान के साथ, कि ये उन्हीं के फ़ायदे में है। जो मुश्किलात हैं, जैसे इस तरह कहते हैं कि सोना जो है वो आग में तप कर कुंदन बन जाता है, ये इमरान खान को कुंदन बनाने का एक अमल है, एक कुदरत का एक तरीका है जो वो अपने प्यारे बंदों के साथ वो इख्तियार करती है। नाज़रीन, सिस्टम जो है इसके तकाजे ऐसे हैं कि ऐसे लोगों को इमरान खान को कबूल करना पड़ेगा, जैसे वो इलेक्टेबल्स इन्हें कहते हैं, या जो आजमाइश की घड़ी में कुछ पीछे हट गए थे या छोड़ गए थे। क्योंकि आम इंतखाबात का मामला ऐसा है कि इसमें ये हल्कों की पॉलिटिक्स होती है। हर हल्के में ऐसा बंदा चाहिए जिसका वहाँ पर वोट बैंक हो, या वो जो पीटीआई का वोट बैंक है उसे कैश करवाने के वसाइल और ताकत रखता हो। इसलिए इन लोगों का आना भी एक, लाना भी एक मजबूरी है, लेकिन इन लोगों को अपने सर पर सवार नहीं करना चाहिए क़यादत को। और ऐसा ही मामला इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा, और इमरान खान की जो तरबियत हो रही है, जो उसकी ट्यूनिंग हो रही है दिलो दिमाग की, ये उसके सम्राट होंगे, ऐसा कहना है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है उसे वो गिरफ़्तारी नहीं मान रहे मिर्ज़ा हाजी हसन बेग। उन्होंने कहा कि मैं इस गिरफ़्तारी को गिरफ़्तारी ही नहीं मानता, बल्कि ये तो एक तरह का चिल्ला है। 15-20 दिन लग जाएं या 40 दिन, ऐसी गिरफ़्तारी नहीं होती, और ना ऐसी कैद होती है कि जिसके बाद महीने 1.5 महीने के बाद आपको रिहाई मिल जाए और आप दोबारा अपनी जो पार्टी है उसकी क़यादत करें, आज़ादाना सियासत करें। इसलिए वो इस कैद को, वो कहते हैं कैद वो है जो कई सालों तक मुहित हो, जो चंद हफ्ते की या चंद महीने की कैद है वो कोई कैद नहीं है, वो एक तजर्बा है, वो एक चिल्ला है, वो एक रूहानी चिल्ला है। नाज़रीन, 25 अगस्त का दिन रूहानी हवाले से इमरान खान के लिए बहुत अहम है, ऐसा कहना है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का। और गालिब इम्कान यही है कि इस रोज़
हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फ़ैसला आए या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की जो जो रिट है उसे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि गालिब इम्कान यही लग रहा है कि जो लाहौर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ से इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उसके चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो कुछ उन कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं जो इमरान खान की दुश्मन हैं, इमरान खान की मुखालिफ हैं। नाज़रीन, चंद माह पहले जो मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने कहा है कि उन्होंने चंद माह पहले अपने ख्वाब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को देखा था कि वो कोई बहुत अहम फैसला कर रहे थे इमरान खान को रिलीफ देने के हवाले से। तो हो सकता है कि वो रिलीफ अभी आए, जो अगले 2-3 हफ्तों में सामने आए और वो इसी केस के हवाले से हो। इस ख्वाब की उन्होंने कुछ तफसील भी बताई जो हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि उन्होंने सदर मुमलकत जनाब आरफ अलवी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दोनों के हवाले से कहा है कि अगले चंद हफ्तों या महीने 1.5 महीने के दौरान ये दोनों शख्सियात बहुत अहम किरदार अदा करेंगी, और उनके ये जो फैसले होंगे वो मुल्क की सियासत पर और इसके मुस्तकबिल पर बहुत देर पा असरात मुरतब करेंगे। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।